डेविड अपनी बेटी एम्मा के साथ कार चलाकर एक सुनसान रेगिस्तानी इलाके से गुजर रहा था। अचानक उन्होंने देखा कि आगे कुछ ताकतवर आदमी खड़े हैं जो कुछ अजीब सा कर रहे थे। जब डेविड ने गाड़ी पास ले जाकर देखा तो पता चला कि वे लोग किसी जानवर को बेरहमी से मार रहे हैं। एक पशु वैज्ञानिक होने के नाते डेविड तुरंत कार से उतरा और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे गुंडे उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उल्टा उन्होंने गुस्से में डेविड को धक्का दे दिया और कहा, बेहतर होगा कि तू अपना काम देखे। डेविड ने देखा कि उनके हाथों में बंदूकें हैं और उसकी बेटी एम्मा भी कार में बैठी है, इसलिए उसने समझदारी से फैसला लिया और जल्दी से वापस कार में जाकर बैठ गया। उसने सोचा, ज्यादा दिमाग लगाने से मुसीबत ही बढ़ेगी। लेकिन वे बदमाश तो उसे छोड़ने वाले नहीं थे। जैसे ही डेविड ने इंजन चालू किया और निकलने की कोशिश की, उनमें से एक आदमी ने अपने साथियों की बातों को नजरअंदाज करते हुए अचानक बंदूक उठा ली और अगले ही पल ढाएं गोली सीधा डेविड के सिर में लगी। वो वहीं पर गिरकर मर गया। इस बीच घर पर इंतजार करती उसकी पत्नी सारा जब देखती है कि पति और बेटी अब तक वापस नहीं आए, तो वो तुरंत अपना सामान उठाती है और अकेले ही रेगिस्तान के उस रास्ते पर निकल पड़ती है जहां से वे दोनों गए थे। रात से दिन हो गया, पर सारा लगातार चलती रही। थकी हारी वो आखिरकार जमीन पर गिरकर सो गई। कुछ देर बाद अचानक किसी आवाज से उसकी नींद खुली। वो झटके से उठी और चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। इस अजीब सन्नाटे से उसका सारा डर जाग गया। तभी उसे दूर कहीं किसी गाड़ी की हेडलाइट जैसी रोशनी दिखी। सारा के दिमाग में तुरंत कुछ ख्याल आया। वो झटपट अपना बैग उठाती है और तेजी से उस दिशा में दौड़ पड़ती है। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो सामने उसका पति डेविड की कार उलटी पड़ी थी। उसके दिल में एक बुरा एहसास दौड़ गया। वो बिना कुछ सोचे गाड़ी का दरवाजा खोलती है और देखती है कि अंदर डेविड का खून से लथपथ ठंडा पड़ा शव पड़ा है। सारा जोर जोर से रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उसी वक्त उसे गाड़ी के पिछले हिस्से से कोई हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे उठकर पीछे गई और गाड़ी का ट्रंक खोला। वहां का नजारा देखकर सारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बेटी एम्मा का सिर एक काले प्लास्टिक से ढका हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कांपते हाथों से प्लास्टिक हटाती है और राहत की सांस लेती है, क्योंकि एम्मा अभी जिंदा थी, सिर्फ हल्की सी चोट लगी थी। सारा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत पानी की बोतल खोली और एम्मा को पिलाया ताकि उसकी हालत सुधर सके। फिर उसने गाड़ी के ट्रंक से टेंट और डंडा निकाला, उसे दो चट्टानों के बीच गाड़कर अस्थायी छावन बना ली। माँ बेटी एक दूसरे के सहारे लेट गईं और इस तरह एक लंबी डरावनी रात गुजरी। सुबह तक एम्मा की तबीयत कुछ ठीक हो गई थी। सारा का मन थोड़ा शांत हुआ। वो सोचने लगी, अब आगे क्या करना है। तभी उसे पास ही किसी इंजन की आवाज सुनाई दी। लग रहा था कोई गाड़ी आ रही है। सारा ने तुरंत एम्मा को साथ लिया और दोनों एक छोटे से पहाड़ी गड्ढे में छिप गईं। ऊपर दो वही गुंडे थे जो अब डेविड और एम्मा की लाशें ढूंढ रहे थे ताकि उन्हें दफना सकें। लेकिन जब उन्होंने कार में झांका तो देखा कि लड़की की लाश गायब है। सवाल जवाब से बचने के लिए उन्होंने पहले डेविड की लाश को दफनाया, फिर एम्मा को खोजने निकल पड़े। उसी वक्त गाड़ी के अंदर रखा फोन बज उठा। टोपी पहने आदमी ने कॉल उठाई। वो उनका बॉस था, जिसने कहा कि तुरंत लौट आओ क्योंकि कुछ जरूरी काम है। बॉस का हुक्म था तो दोनों ने बिना सवाल किए मान लिया। उन्होंने गाड़ी में पेट्रोल डालकर आग लगा दी और वहां से तेजी से निकल गए। सारा और एम्मा किसी तरह मौत के मुंह से बच निकलीं। लेकिन सारा वहां से तुरंत नहीं गई। उसने पहले अपने पति की कब्र के पास एक पत्थर रखा ताकि बाद में लौटकर उसे याद कर सके। सब काम निपटाने के बाद माँ बेटी ने सामान उठाया और धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ी। कहीं कोई देख न ले, इसलिए सारा रास्ते में लकड़ी से अपने पैरों के निशान मिटाती जा रही थी। वो दोनों दिन से रात तक लगातार चलती रहीं। घर अब ज्यादा दूर नहीं था, पर थकान से उनका शरीर जवाब दे रहा था। इसलिए उन्होंने तय किया कि यहीं पर रात बिताएंगी और सुबह निकलेंगी। लेकिन जब सारा सुबह उठी तो देखा कि एम्मा उसके पास नहीं थी। वो घबरा गई, चारों तरफ आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। डर के मारे वो आसपास ढूंढने लगी। आखिरकार उसने देखा, दूर रेगिस्तान के ऊंचे हिस्से पर एम्मा एक पुराने जर्जर फार्म हाउस की तरफ जा रही थी।
सारा ने एहतियात के तौर पर छिपकर देखने का फैसला किया। वहां एक गंजा बूढ़ा आदमी खड़ा था। भोली एम्मा, जिसे दुनिया की बुराई का अंदाजा नहीं था, उससे मदद मांगने लगी। बूढ़े ने प्यार भरी मुस्कान के साथ उसे गले लगाया और पास की कुर्सी पर बैठाकर पानी खाना दिया। वो बोला, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं, तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी मैं मदद करूंगा। काफी देर बातचीत के बाद जब एम्मा का भरोसा पूरी तरह बन गया तो उसने कहा, जाकर अपनी मां को भी बुला लाओ, मैं उनके लिए भी खाना निकालता हूं। लेकिन तभी एक कार वहां तेजी से आकर रुकी। उसी कार में बैठे थे वे दो गुंडे। एम्मा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। अब बहुत देर हो चुकी थी। दोनों गुंडे उसकी तरफ बढ़ रहे थे और एम्मा ने पहचान लिया कि वे वही हैं जिन्होंने उसके पिता को मारा था। उसे अब समझ आया, वो बूढ़ा भी उन्हीं का साथी है। एम्मा जैसे ही भागने की कोशिश करती है, बूढ़ा उसका हाथ पकड़ लेता है। उनमें से एक गुंडे ने अपनी जेब से चाकू निकाला। वो एम्मा को मारकर सबूत मिटाने वाला था, लेकिन तभी उनका सरगना ब्लैक बॉस आगे आ गया और उसे रोक लिया। उसे पता था कि लड़की की मां सारा अभी इसी इलाके में कहीं छिपी हुई है, इसलिए उसने कहा, लड़की को मत मारो, उसे चारा बनाओ, पहले उसकी मां को बाहर निकालो, फिर दोनों को एक साथ खत्म करेंगे। इसके बाद ब्लैक बॉस ने अपने एक आदमी को कहा कि एम्मा को टेंट में बंद करके निगरानी में रखो। वहीं दूसरा गुंडा करली अकेले पहाड़ी जंगल की तरफ निकल पड़ा, सारा के निशान ढूंढने। वो पैरों के निशानों का पीछा करते हुए एक गुफा के पास पहुंचा। उसे पास ही जलती हुई आग का ढेर दिखा, मतलब कोई हाल ही में यहां था। करली ने तुरंत बंदूक निकाली और चुपचाप आगे बढ़ा। वो झुककर देखता है। गुफा के अंदर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर कपड़े में लिपटा कुछ पड़ा था जो किसी इंसान के आकार जैसा लग रहा था। उसने फायर किया, कोई हरकत नहीं हुई। वो धीरे से आगे बढ़ा, कपड़ा हटाने ही वाला था कि अचानक दूर से गोलियों की आवाज गूंज उठी। ब्लैक बॉस को लगा कि करली ने सारा को मार दिया है। वो खुश होकर अपने साथी के साथ टेंट की ओर चला गया, जहां उसकी नई मिली हुई हथियारें रखी थीं। इसी मौके का फायदा उठाकर सारा टेंट में घुस गई। उसने एम्मा को देखा और मां बेटी दोनों धीरे धीरे बाहर निकलने लगीं। अंदर बैठे दोनों गुंडों को कुछ पता नहीं चला। दोनों तेजी से भागने लगीं। लगभग बाहर पहुंच ही गई थीं कि तभी एम्मा ने गलती से एक ऑनेल ड्रम को लात मार दी। तेज आवाज हुई और अंदर बैठे गुंडे चौंक गए। ब्लैक बॉस ने तुरंत अपने आदमी को कहा, जाकर देखो बाहर क्या हुआ। सारा और एम्मा डर के मारे भागकर एक बड़े लोहे के ड्रम के पीछे छिप गईं। वक्त रहते दोनों नीचे लेट गईं, वरना पकड़ी जातीं। थोड़ी देर तक गुंडों ने तलाश की, पर किसी को नहीं पाया। इस तरह मां बेटी फिर से अपनी भागने की यात्रा पर निकल पड़ीं। वे बिन दिशा के रेगिस्तान में चलती रहीं। रात से दिन हो गया, धूप से बदन झुलस रहा था, भूख प्यास से शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन डर के मारे वे रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं। आखिरकार आगे उन्हें एक छोटी सी नदी दिखी। दोनों खुशी से वहां दौड़ीं ताकि पानी पी सकें, पर जब देखा पानी गंदा था और उसमें सड़े हुए जानवरों की लाशें पड़ी थीं। सारा ने तुरंत चिल्लाकर एम्मा को रोका, ये पानी मत पीना। लेकिन एम्मा गुस्से में आ गई। वो बहुत प्यास से बेहाल थी और अब गुस्सा भी फूट पड़ा। वो जोर से रोने लगी। सारा के पास उसे समझाने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिर दोनों ने भारी मन से फिर चलना शुरू किया, पर मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। कुछ ही दूर चली थीं कि एक रेतीला तूफान सैंडस्टॉर्म आ गया। धूल और हवा के बीच एम्मा की डायरी और फोटो एल्बम उड़ गए। वो उन्हें पकड़ने के लिए भागी। सारा जितना पुकारती रही, वो सुन नहीं पाई। कुछ ही देर में एम्मा रेत के गुबार में गुम हो गई। जब तूफान थमा, सारा ने दूरबीन से आसपास देखा, लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। वही गुंडों की गाड़ी सीधी उनकी तरफ बढ़ रही थी। सारा ने फटाफट बैग उठाया और पास की एक छोटी झाड़ी के पीछे छिप गई। थोड़ी दूरी पर एम्मा भी होश में आ चुकी थी। दोनों एक एक पेड़ के पीछे दुबकी रहीं, सांस रोके चुपचाप। गाड़ी का धूल का गुब्बार इतना घना था कि गुंडों को वे दिखाई नहीं दी। थोड़ी देर बाद गाड़ी वाले वहां से निकल गए। सारा तुरंत दौड़कर अपनी बेटी से लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जब सब कुछ शांत हो गया,
माँ बेटी फिर से चल पड़ी। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी और उसके बाहर एक पानी का नल। दोनों की आंखों में उम्मीद चमक उठी। वे दौड़कर गईं और नल घुमाया, पर उसमें से एक बूंद भी नहीं निकली। उनकी सारी उम्मीद फिर टूट गई। थककर दोनों अंदर चली गईं ताकि थोड़ी देर आराम कर सकें। एम्मा ने जैसे ही बैठी, उसे पैर में अचानक कुछ चुभा। देखा, बिच्छू ने काट लिया था। सारा घबरा गई। उसने बैग से दवा निकाली और एम्मा को खाने के लिए दी, पर बिना पानी के एम्मा दवा निगल नहीं पा रही थी। सारा ने कहा, तू यहीं रुक, मैं पानी ढूंढ कर लाती हूं। वो अकेली निकल पड़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक छोटा जलाशय दिखा। वो दौड़कर पहुंची और झुककर पानी पीने ही वाली थी कि अचानक पीछे से गोली चली। पता चला, वहीं टोपी वाला गुंडा अपने साथी को गोली मार चुका था। अब वो खुद बंदूक लेकर सारा की तरफ बढ़ रहा था। सारा डर के मारे उसे दया की भीख मांगने ही वाली थी, लेकिन गुंडा खुद बुरी तरह जख्मी था। उसने गोली चलाई, पर सारा बच गई। अगले ही पल उसने हिम्मत जुटाकर टोपी वाले गुंडे को गोली मार दी, पर तभी ब्लैक बॉस वहां पहुंच गया। वो चिल्लाया, तूने अपने साथी को क्यों मारा? सारा ने बिना वक्त गंवाए ब्लैक बॉस पर निशाना साधा और धाएं उसे भी वहीं ढेर कर दिया। शायद टोपी वाला गुंडा आखिरी वक्त में इंसानियत याद कर बैठा था। शायद उसे अब और निर्दोष लोगों को मारना मंजूर नहीं था, या फिर बस वो अब इस खून खराबे भरी जिंदगी से थक चुका था। वो बस सुकून चाहता था। फिल्म यहीं पर खत्म होती है। मैं हूं सुधू एक्सप्लेन। अगर कहानी पसंद आई हो तो फॉलो करना मत भूलो। अगली बार मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी के साथ।